आज मैं आपके लिए इस शदीद चलचलाती हुई गर्मी से बचने के लिए ऐसी ड्रिंक की कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप बना लेंगे और पिएंगे, एक तो आपको इसका बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा। दूसरा, ये इतनी ज़्यादा मज़े की, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि जब आप इसके फ़ायदे सुनने लगेंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कमाल की आज की हमारी ड्रिंक बनने वाली है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर फूल। फूल जो हैं, इन फूलों को वैसे तो इनको कहते हैं कि नीलोफर के फूल। और ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह के हैं। इस तरह से ये बंद से होते हैं। जब हम इन्हें भिगोएंगे तो ये खुल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से होते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। अक्सर लोगों के शदीद गर्मी की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। दर्द शकीका का भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है। जो लोग इसे पीते रहते हैं, लेकिन पीना आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ शदीद गर्मी में है। ठंडे मौसम में आपने इसको बिल्कुल नहीं पीना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जिनको लो लग जाती है, जिनके नाक से नसकीर वगैरह फूट जाती है, जिनको मैदे और जिगर के प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी के लिए ये जो फूल हैं और इसका बना हुआ जो शरबत है, इंतहाई कमाल का होगा। और आपको इसके इंतहाई कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसे कुछ दिन ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन शदीद जो गर्मी है, गर्मी के 3-4 महीने जो हैं, इन्हीं में आपने यूज़ करना है। उसके बाद इन फूलों का जो यूज़ है वो नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी तासीर जो है ना, वो ठंडी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको फूल आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह के होते हैं। अब इसे बनाने का तरीका ये है कि लोग इसको थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी कम मिकदार में बनाना बताऊँगी, ताकि सभी के लिए एक तो बनाना आसान हो जाए और आराम से आप घर में तैयार कर लें। वैसे आमतौर पर नीलोफ़र का जो शरबत है वो बाज़ार में भी ईज़िली मिल जाता है, लेकिन जब आप घर में बनाएँगे तो एक तो ईज़िली बना लेंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाएँगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लेना है, आपने कोई भी मेजरिंग कप वग़ैरह घर में ले लें, या कोई भी आप कौली या डोंगी वग़ैरह वो सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसे लेने के बाद ना, यहाँ पर हमने पहले तो इसको ले लेना है। लेने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है, ये तमाम जो फूल रखे हुए हैं ना, इसको हमने इसके अंदर डालना है। डालकर हमने इसको अच्छी तरह से भर लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से इस तरह से दबा-दबा कर हम इसको भरेंगे, ताकि तमाम जो फूल है ना, उनसे ये अच्छी तरह से भर जाए। ये देखिए इस तरह से करके मैं इसको दबा-दबा के भर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से भर जाए, क्योंकि हमें ये 1 कप फूल चाहिए। मैं 1 कप ये जो फूल है ना, ये ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में ये फूल आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएँगे, कोई महँगे नहीं हैं, लेकिन फ़ायदे इसके बेइंतहा हैं। ठीक है? यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 कप नीलोफ़र के फूल। अब इन फूलों को आपने रात भर भिगो देना है, ठीक है? पानी में। और पानी आपने लेना है 5 कप। 1 कप ये जो है ना फूल है ना, तो इसमें आपने 5 कप पानी डालकर इसको रात भर आपने इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद इसको आपने सुबह इस तरह से फिर यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब दोबारा से मैं बता रही हूँ, 1 कप हमने फूल लिए हैं और इसमें पानी जो है 5 कप जाएगा। रात भर आपने इसको एक दफ़ा भिगो देना है। हल्का-सा आपने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको एक दफ़ा ना आपने इसको धो ज़रूर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फूल जो है मैंने रात भर पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे, ये देखें। और ये आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा इसका ब्राउन सा कलर आया हुआ है, चॉकलेट सा कलर आया हुआ है। और फूल जो हैं वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो इसके अंदर मैंने 5 कप पानी डाला था, 1 कप हमने फूल लिए थे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, तमाम रात पड़े रहने के बाद फूल बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं और ज़बरदस्त, ये देखिए इनका कलर भी आ चुका है। बाज़ दफ़ा लोग इसके अंदर जो कलर है ना, वो खुद से भी डालते हैं, यानी जिसको जो कलर पसंद होता है वो लोग डाल लेते हैं। तो मैं इसके अंदर आज किसी कलर का यूज़ नहीं कर रही है। देखिए इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया हुआ है। तो बस अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। पकाने के लिए हमने ले लेना है 1 अदद सॉस पैन। और ये जो फूल और पानी हमने ये तमाम चीज़ें इस तरह भिगो कर रखी हुई थी, ये हम इसके अंदर सारी की सारी डाल देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, फूलों को आपने रात भर भिगोने से पहले इनको धो लेना है, इसके अंदर हल्की-सी मिट्टी होती है, ठीक है? तो अब हम इसे रखेंगे फ्लेम के ऊपर, फ्लेम हमने ऑन कर देनी है और इसे हमने पकाना है। और पकाना आपने इसको इतना है कि ये जो 5 कप पानी है ना, ये 3 कप रह जाए, ठीक है? यानी कि इसमें से 2 कप पानी जो है वो आपने अच्छी तरह से उसे पकाकर इसके अंदर ही हमने इसको थोड़ा जला लेना है, कि जो पानी है वो तकरीबन 3 कप रह जाए। हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पका सकते हैं, थोड़ा-सा जल्दी पक जाएगा और आपका थोड़ा टाइम भी जो है ना वो बच जाएगा। तो इसे हम पकाएँगे जब तक ये अच्छी तरह से ये पक नहीं जाता। बहुत ज़्यादा इसके जो है ना, इसके हेल्थ बेनिफिट है, तो ज़रूर आप भी इसे बनाइएगा और एन्जॉय करिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है। और बस सेम इसी तरह हम हाई फ्लेम के ऊपर इसे तब तक पकाएँगे जब तक कि ये पानी जो है वो 3 कप नहीं रह जाता। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये देखिए किस तरह से ये तमाम फूल जो हैं वो खुल चुके हैं। ये देखें अच्छी तरह से, ये देखिए जैसे आम फूल होते हैं ना बड़े-बड़े से, वैसे ही हो चुके हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो शरबत है वो भी कमाल का बनेगा, लेकिन अभी भी हम इसे पकाएँगे जब तक हमारा पानी जो है वो आधा नहीं रह जाता, यानी 3 कप नहीं रह जाता। पानी जो है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तकरीबन 3 कप पानी या हाफ़ जो पानी है वो रह चुका है। हाफ़ पानी जो है इसके अंदर हमने अच्छी तरह से पका लिया, उसको हमने ड्राई कर लिया है। अब आपने इसको छान लेना है, ठीक है? इसको आपने थोड़ा चूल्हे से उतार लेना है, उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है, फूल आपने ज़ाया कर देने हैं। और ये जो पानी है ना, इस पानी को आपने दोबारा से वापस उसी सॉस पैन के अंदर हमने डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है, छानने के बाद ये देखिए तमाम पानी जो है वो हमने दोबारा से उसी सॉस पैन के अंदर डाल दिया है इस तरह से। पानी डालने के बाद अब हमने इसका जो है ना शरबत तैयार करना है। शरबत तैयार करना बेहद आसान है, तो अब हम यहाँ पर दोबारा से फ्लेम जो है वो हम ऑन कर देंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में जो है बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है, तो बस इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए सब्ज़ इलायची मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है चीनी, ठीक है? चीनी जो है वो तकरीबन यहाँ पर मैं 1.5 कप यूज़ करूँगी। तो 1.5 कप जो चीनी है ना वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद हो ना तो फिर आप 1 कप भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर की चीनी जो है वो तकरीबन 1.5 कप हम इसमें डाल देंगे। चीनी डालने के बाद अब हमने इसको पकाना है। इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए और ये तमाम जो पानी है वो एक शरबत की तरह वो ना आपको नज़र आए। जिस तरह से गाढ़ा सा शरबत होता है ना, आप कोई भी लेते हैं तो थोड़ा थिक सा होता है, तो बस हमने इसको तब तक पकाना है। इस तरह से आप ये तमाम काम जो है आप थोड़ी हाई फ्लेम करके कर सकते हैं। उसमें पानी थोड़ा और जल्दी से ड्राई हो जाएगा, जो चीनी है अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जल्दी से आपका जो शरबत है ना वो तैयार हो जाएगा। तो सब्ज़ इलायची से इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा और मज़े का आएगा आपको, थोड़ा और इसका टेस्ट जो है वो आपको ज़बरदस्त लगेगा। तो इसे हम तब तक पकाएँगे जब तक अच्छी तरह से ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा चुका है, जिस तरह से आम तौर पर जो हम शरबत वग़ैरह बनाते हैं, उस तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ी इसकी मिकदार भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो बस हमें इतना ही गाढ़ा शरबत चाहिए। अब इस शरबत को आप किसी भी बॉटल में रख कर जितने दिन चाहे आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जब आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि शरबत बन चुका है, तैयार हो चुका है, तो आप 1 मिनट में ही अपना शरबत जो है 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आप इसे गिलास में डालें, उसके अंदर आप ठंडा पानी डालें और आपका शरबत तैयार है। तो इस तरह से इसे बनाना आसान है और उसके बाद जब आप बना लेते हैं तो पीने के लिए तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसमें थोड़ा बहुत नमक ऐड करने को, तो आप नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो शरबत यहाँ पर मेरा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो बस इसको हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आप शरबत की एक दफ़ा कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे बनाना किस तरह से। बनाने के लिए बर्फ़ डाल दी है, तुख़्म बलंगा 2 चम्मच मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था, वो हमने इसमें डाल दिया है। और इसके अंदर तकरीबन मैंने डालना है 1 कप भरकर हमने ये जो शरबत बना कर रखा हुआ था, नीलोफ़र शरबत, ये हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ, उसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 4 से 5 गिलास तक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी के। पानी डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा आपका शरबत तैयार हो चुका है, जो कि वाक़ई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग सा होता है, ये देखिए। अच्छी तरह से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा जो शरबत है वो तैयार हो चुका है और ये गर्मी का वाक़ई ही तोड़ है। तो ज़रूर इसे भी बनाइएगा और एन्जॉय करिएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। हमारे बड़े अक्सर इसी तरह के शरबत जो है वो बनाया करते थे, पिया करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक गिलास में भी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको गिलास में डालना है, उसके बाद थोड़ा-सा तुख़्म बलंगा डालें, बर्फ़ डालें, शरबत इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे, पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आपका जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा कमाल की इस तरह से ये ड्रिंक्स बनती हैं। एक तो ये गर्मी का वाक़ई तोड़ है, जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, अगर आप इस तरह से की ड्रिंक्स बनाकर पीते हैं, तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। वैसे भी इसके बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।